अस्सलाम वालेकुम। हज 2024 दरखास्तों का बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अथेंटिक जराये से आपको बता रहा हूं, मोरा जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग 2024 के हज के लिए जाना चाहते हैं और काफी अरसा से इंतजार कर रहे हैं कि कब से एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो, कब से डेट अनाउंस होगी और हमें कंफर्म होगा और हम हज के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है, हतमी और फाइनल अनाउंसमेंट हो चुकी है। दरख्वास्तों की तारीख भी दे दी गई है, बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। ऐसे लोग जो 20 दिन के लिए जाना चाहते हैं या 40 डेज के लिए जाना चाहते हैं या स्पॉन्सर हाई स्कीम के तहत जाना चाहते हैं, तमाम के तमाम लोगों के लिए एक ही डेट अनाउंस कर दी गई है, 27 नवंबर 2023। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, इसी महीने 27 नवंबर 2023 से हज के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। वीडियो यहाँ पे छोड़ के मत जाइएगा, मैं आपको पूरा तरीके का और मजीद और नई चीजें और नई तफसील बताने लगा हूं, जो आपकी मालूमात में काफी ज्यादा इजाफा कर देगी। आपको बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। 27 नवंबर 2023 से एप्लीकेशन सबमिशन शुरू होगी, 15 दिन का टोटल टाइम होगा। 12 दिसंबर 2023 को लास्ट डेट होगी हज के लिए एप्लीकेशन सबमिशन करवाने की। और मेरी हर साल की तरह एक्सपीरियंस बेस पे जाती राय है कि ये 12 दिसंबर से मजीद हज दरखास्तों की डेट बढ़ा दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सबमिट ना हुई, कोटा फिल ना हुआ, पीछे भी सीटें काफी ज्यादा रहती हुई, तो फिर ये इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे कि हज की तारीख मजीद बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अभी तक हतमी जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर 2023 ही है। इसमें एक और चीज आपको बताता चलूं, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर आपने किसी चीज का इंतजार नहीं करना। जैसे ही एप्लीकेशन सबमिशन ओपन होगी 27 नवंबर से आपने कोशिश करनी है 1-2 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिट करवा दें, क्योंकि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर तकरीबन 25,000 ऐसे लोग होंगे जिनका विदाउट पूरा अंदाजी नाम हज के लिए दे दिया जाएगा। और अगर आप 1-2 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिशन करते हैं तो आप उन खुश नसीबों में से भी हो सकते हैं। हज के लिए आप जरूरी काम जान लीजिए। एक तो आपने ट्रेनिंग लाजमी लेनी है, हज का पूरा तरीकेकार जानना है, जो ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है वो भी आपने करनी है। नंबर 2, आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी है और जो जरूरी मेडिसिन बीमार लोगों ने साथ लेकर जानी है वो प्रॉपर आपने स्टैंपिंग करवानी है। उसकी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन भी साथ ले जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। और वो हैंड कैरी में आपने नहीं लेकर जानी बल्कि लगेज में लेकर जानी है, जो बड़ा बैग आपका सामान वाला होगा। हैंड कैरी में लेकर जाएंगे तो फिर भी आपकी मेडिसिन रोक दी जाएगी। दूसरा, एक मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको सजेशन दे रहा हूं कि रश बहुत ज्यादा होगा। गर्मी की शिद्दत तो नॉर्मल होगी लेकिन रश की वजह से शिद्दत बढ़ जाती है। आपने अम्ब्रेला लाजमी साथ लेकर जानी है, वहां पे छतरी का इस्तेमाल आपने ज्यादा से ज्यादा करना है और हर वक्त पानी की बोतल भी साथ रखनी है। कोशिश करें आप जमजम रखें। अब बात आती है पासपोर्ट के हवाले से। पासपोर्ट आपने वैलिड लेकर जाना है, 1 साल तक पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। जिन लोगों का पासपोर्ट दिसंबर 2024 के बाद एक्सपायर होगा वो पासपोर्ट लेकर जाएंगे। जिन लोगों का दिसंबर 2024 से पहले पासपोर्ट एक्सपायरी है उनको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा पहले से ही, अदरवाइज वो काबिल कबूल नहीं होगा। आईडी कार्ड भी आपको साथ वैलिड लेकर जाना पड़ेगा। इस दफा यह भी उम्मीद की जा रही है कि हज की तमाम तर फैसिलिटीज को डिजिटलाइज किया जाएगा। सरकारी सतह पर इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज मिलेगी, मतलब कि आपको मरकजिया में रहायश मिलेगी, आपको बुलेट ट्रेन में भी ट्रेवल दिया जाएगा, अच्छी आपको रहायश दी जाएगी। इसके अलावा आर्जी तौर पर करीब तरीन अस्पताल कायम हो गए। जद्दा में भी आपको पता है कि किंग अब्दुल अजीज हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ अवेलेबल है। इब्तदाई तबी इमदाद भी आपको दी जाएगी, बेहतरीन खाना दिया जाएगा। यहाँ पे अहम बात यह है कि 2 टाइप के पैकेज इस दफा आपको मिलेंगे। ये भी पॉसिबल है कि किस्तों में आपसे पेमेंट ली जाए और पैकेज आपको 2 दिए जाएंगे। नंबर 1 20 डेज का, नंबर 2 40 डेज का। जो 20 डेज का पैकेज है उसकी 2 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 1,90,000 रुपए उसकी पाकिस्तानी करेंसी में कीमत कम होगी। इसी तरह इंडिया में भी वो काफी ज्यादा सस्ता हज होगा। जो 40 डेज का हज है वो 10,75,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में पे करना पड़ेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत आपको $3,800 पे करना पड़ेंगे। ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन 11 लाख के राउंड अबाउट ही बनते हैं। और अगर आप कराची वाली या सिंध वाली साइड के हैं तो फिर आपको तकरीबन 10,000 रुपए हज सस्ता पड़ेगा। आप 10,65,000 रुपए देंगे और लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर जो इस साइड का एरिया है वो 10,75,000 रुपए पे करेंगे। डेफिनेटली कराची से आप फ्लाइट भी लेते हैं तो आपको 10-12,000 रुपए वैसे ही सस्ती पड़ती है। इसके अलावा बताता चलूं कि पिछले साल की निस्बत 1 लाख रुपए हज अखराजात में कमी देखने को मिली है। पिछले साल 11,75,000 रुपए था,
इस साल 10,75,000 रुपए है। और ये भी आपको बताता चलूं, किसी ने किसी भी यूट्यूब चैनल पे अभी तक नहीं बताया, आपको 10,75,000 रुपए से भी तकरीबन 80 से 90,000 रुपए वापिस मिल जाएगा। ये मेरी वीडियो का क्लिप बेशक आप डाउनलोड करके रख लें, आपको 10,75,000 रुपए से बड़ी रकम जो है वो वापिस रिटर्न भी होगी, जो कि सेव हो जाएगी। क्योंकि हमारे जो मजहबी अमूर के वजीर है अनीक अहमद साहब, इंतहाई ईमानदार, इंतहाई अच्छे मुखलस है, वो आप लोगों का पैसा जाया नहीं होने देंगे। जितना हज अखराजात में कमी हो सकी और बेहतर सहूलियत मिल सकी इंशाल्लाह वो आपको फराहम करेंगे और मैक्सिमम अमाउंट सेव करके बाद में आपको रिटर्न भी करेंगे। कुर्बानी के हवाले से आपके जहन में आ रहा होगा कि इसमें कुर्बानी इंक्लूड है कि नहीं है, उसके दो तरीके मैं आपको बताने लगा हूं। कुर्बानी पैकेज के अंदर शामिल नहीं होगी, लेकिन दो तरीकों से आप कुर्बानी कर सकेंगे। नंबर एक ये है कि या तो आप $220 पे करेंगे, $220 कह लें, या ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 60,000 रुपए और इंडियन करेंसी में तकरीबन 18,000 रुपए आप पे करेंगे पैकेज के साथ। फिर आपको कुर्बानी हज के अंदर ही पे कर दी जाएगी, मतलब सरकारी सतह पर आप पैकेज के साथ कुर्बानी कर सकेंगे। दूसरा तरीकेकार ये होगा कि आप जब मक्का पाक में जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, शारा इब्राहिम खलील, शारा हिजरा पे, मिसफिला कुबरी पे और हरम शरीफ के गिर्द भी आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज होगी। किसी भी कंपनी के पास जाएं, अगर आप बकरा, छतरा, ऊंट, गाय जो भी कुर्बानी करना चाहते हैं, कुर्बानी के हिसाब से ही डिफरेंट रेट होंगे। आप वहां पे पेमेंट पे करेंगे, आपको टोकन दे दिया जाएगा, आपको टाइम बता दिया जाएगा और आपका मोबाइल नंबर ले लिया जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा जिस वक्त आपकी कुर्बानी हो जाएगी। मैसेज नहीं भी आता, जो आपको टाइम दे दिया जाता है उस टाइम पे कुर्बानी हो सकती है। एक और आपको तरीकेकार बताऊं कि हरम पाक की हदूद के अंदर अगर आपका कोई रिलेटिव आपकी कुर्बानी कर सकता है तो वो आपकी कुर्बानी कर सकता है, लेकिन हरम की हदूद के अंदर कुर्बानी करना पड़ेगी। इसके अलावा एक अच्छी खुशखबरी आ रही है, लेकिन अभी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जब ये अप्लाई होगा तो फिर कंफर्म होगा कि इंडियन और पाकिस्तानियों के लिए कोशिश की जा रही है, जो इनके होम कंट्री में सिमें हैं यही सिमें इनकी सऊदी अरबिया में भी चलेंगी। इनके ऊपर सस्ते तरीन इनको इंटरनेट के और कॉलिंग पैकेजेस दे दिए जाएंगे। ये जो पहले रोमिंग वाला सिस्टम था, कॉल आई तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कॉल पड़ती है, ये रोमिंग वाला जो सिस्टम था उसके अलावा बात कर रहा हूँ कि इनके लिए कोशिश की जा रही है, इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से बातचीत चल रही है कि सस्ते तरीन इंटरनेट और कॉलिंग पैकेजेस आपको दे दिए जाए, ताकि आपको सऊदी अरबिया में जाके वहां से जैन की या एसटीसी की या किसी भी और कंपनी की सिम परचेज ना करनी पड़े। 40 दिन का जो पैकेज है इसमें आप 8 दिन मदीना पाक में क्याम करेंगे और इंशाल्लाह 40 नमाजें वहां पे अदा करेंगे। एक और क्वेश्चन हो सकता है आप पूछें या आपके माइंड में आए, मैं पहले ही बता दूं, जिन लोगों ने पासपोर्ट अभी अप्लाई किया हुआ है और उनका पासपोर्ट लेट आना है, वो टोकन नंबर के ऊपर भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये भी बताता चलूं, एक तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे और वही फॉर्म का हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकाल के बैंक जाएंगे, वहां पे फीस सबमिट करेंगे। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप बैंक में जाकर वहां से ही फॉर्म आपको अवेलेबल होगा, मिल जाएगा, उसको फिलअप करेंगे और साथ अमाउंट आप सबमिट करवा देंगे। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक भी होनी है, वो प्रोसेस आपका बाद में होगा। और आपको बैंकों के नाम अगर बताता चलूं तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम ही बैंकों में हज के लिए एप्लीकेशन सबमिशन होगी। बहुत कम बैंक होंगे जिनमें नहीं होगी। जितने बड़े बड़े नाम हैं, यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी, जरी तरक्याती बैंक, अल्फला बैंक, अलाइड बैंक, जो जो भी आपके माइंड में नाम आता है बैंकों का, ऑलमोस्ट हर बैंक में ही दरखास्तें आप सबमिट करवा सकते हैं। बाकायदा न्यूज़पेपर पर भी आ जाएगा, हर बैंक अपनी एडवर्टाइज के लिए न्यूज़पेपर में भी देता है। और आपको बताता चलूं कि इनका कबल अज वक्त एप्लीकेशन लेने का मकसद शायद ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर में इस तरह हुआ था कि गंदम की कुटाई के दिन आ गए थे और इन्हीं दिनों के अंदर ही गंदम की कटाई का भी टाइम था। लोगों ने अभी गंदम सेल नहीं थी की और कुछ ने उधार सेल की थी, पैसे नहीं थे आए उनके पास, तो हज पे बहुत कम लोग गए थे, इनका कोटा बहुत ज्यादा बच गया था। तो इस वजह से इन्होंने कबल अज वक्त इस दफा एप्लीकेशन लेना शुरू कर दी है ताकि लोग आसानी के साथ हज के लिए फीस सबमिट करवा सकें। और यकीनन मैं आपको फिर कहता हूं, एक दो दफा एप्लीकेशन सबमिट की जो डेट है वो लाजमी एक्सटेंड होगी, बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स दिन बहुत कम है, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई आपको लाजमी करूंगा। नए आने वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को सवाब समझकर दूसरों तक शेयर करें, जिनको इनके बारे में मालूमात नहीं है उनको पता चल सके। और जैसे जैसे हज के हवाले से नई अपडेट आती है मैं सबसे पहले आप तक लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। वंस अगेन इजाजत दीजिए लीड साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।